महाभारत का युद्ध जब निश्चित हुआ था, तब दुर्योधन और अर्जुन दोनों द्वारिका गए थे। एक कौरवों का मुखिया और एक पांडवों का मुखिया, और दोनों ने जाकर के श्री कृष्ण से कहा कि भगवान, अब महाभारत युद्ध होने वाला है, आप बताइए आप किस पक्ष में। अर्जुन ने नहीं बोला, दुर्योधन बोला, किस पक्ष में रहोगे। ठाकुर जी बोले, भैया हम कोई पक्ष नहीं बांट सकते, तुम दोनों हमारे भैया हो, एक पक्ष कैसे बताते। नहीं नहीं, एक पक्ष तो आपको बताना पड़ेगा, किस तरफ रहोगे, कौरवों की तरफ कि पांडवों की तरफ। ठाकुर जी बोले, हम तुम पे ही निर्णय छोड़ देते हैं। एक तरफ अकेला मैं, वो भी निशस्त्र रहूंगा, शस्त्र नहीं धारण करूंगा, और दूसरी तरफ मेरी सेना सशस्त्र रहेगी। अब तुम दोनों आपस में विचार कर लो, जिसको जिसकी जरूरत हो वो सोच लो। देखो कैसे कितने चतुर हैं ठाकुर जी, ऐसे ऐसे कोई बंटवारा करता है? अरे भाई, जब थाली में कोई सामग्री आती है तो उसको बराबर दिया जाता है ना, ले ये तेरा, ये मेरा, ये ऐसे कौन बंटवारा कर। क्या कह रहे हैं ठाकुर जी? ठाकुर जी कह रहे हैं सब्जी सब्जी सब तुम्हारी, रोटी केवल मेरी। सामने वाला ये सोच करके खुश हो गया, अरे कम से कम 10 कटोरी सब्जियां तो हैं, रोटी नहीं है तो क्या हो गया। लेकिन बात तो यही है कि पेट तो रोटी से ही भरता है, सब्जियों से नहीं भरता। ठाकुर जी ने यही किया, 10 प्रकार की सब्जी एक तरफ कर दी और रोटी एक तरफ कर दी। बोले अब इन दोनों में तुम बांट लो, मैं अकेला एक तरफ रहूंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और दूसरी तरफ मेरी पूरी सेना रहेगी, सशस्त्र रहेगी। थोड़ी देर बाद दुर्योधन बोला, जय जय, आपका वैसे भी प्रेम बहुत ज्यादा है इन पांडवों से, अर्जुन से आपकी मित्रता बहुत ज्यादा है, कभी कभी हमारे संग तो आप बहुत कम रहे हो ना बचपन से, हमसे कोई गड़बड़ी हो गई तो आपका भोग कैसे बनता है, आप सोते कैसे हैं, आपका बिस्तर कैसा होता है, आपको क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, हमको तो इतना पता नहीं है, इन लोगों को ज्यादा पता है। तो हमारी तो ये इच्छा रहेगी आप सुखद विराजेंगे, आप इन्हीं की तरफ जाओ, हमको सेना दे दो। अर्जुन से पूछा, हाँ अर्जुन तुम्हारी क्या इच्छा है? बोले कि मैं राजी हूं, आप हमारी तरफ ही रहो। क्वालिटी छोड़ दी, क्वांटिटी पकड़ ली। ठाकुर जी को कहा आप जाओ। भगवान चले गए अर्जुन की तरफ और सेना आ गई पांडवों की तरफ, कौरवों की तरफ। लेकिन जब सेना लेकर के वापस आया दुर्योधन, तो यहां सब बड़े लोग बैठे थे देखने के लिए कि श्री कृष्ण हमारी तरफ आएंगे कि नहीं। लेकिन जैसे ही दुर्योधन आया तो सबने पूछा, हाँ भाई क्या हुआ, किस तरफ जा रहे हैं श्री कृष्ण? बोले कृष्ण तो चले गए पांडवों की तरफ, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी सेना हमको दे दी। अच्छा है ना, उन्होंने तो प्रतिज्ञा ली है कि वो पूरे महाभारत युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे। सब लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं। सब बोले ठीक है, बिना शस्त्र के रख के क्या फायदा था, ठीक है, अच्छा है, सेना बढ़ गई अपनी और बढ़िया ही रहा। लेकिन भीष्म पितामह तो चिंतन करने लगे। बोले श्री कृष्ण स्वयं शस्त्र हैं, उनको शस्त्र उठाने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं शस्त्र हैं। और वो सामान्य शस्त्र नहीं है, वो एक ऐसा शस्त्र है पांडवों के पास कि अगर वो नजर उठा करके देख लें तो जो दृष्टि में आएगा वो उसका नाश है उस दिन। अरे दुर्योधन, ये सामान्य सेना का लोभ, और तू सेना लेकर के आ गया कृष्ण को छोड़कर। तुझे कहा था बार बार मैंने कि कुछ भी हो जाए द्वारिकाधीश को छोड़ करके मत आइयो। अरे काका जी आप समझते नहीं है, वो निहत्ते खड़े रहेंगे दिन रात, उनकी आरती थोड़ी करनी है। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे, ये तो दुनिया करती है, हमको तो युद्ध करना है ना, सेना की आवश्यकता है। बोले तू नहीं समझेगा, अब तुझे युद्ध बताएगा कि कृष्ण क्या है, वो बिना शस्त्र के क्या कर सकते हैं, देखना तू युद्ध में। लेकिन वे यदि कृष्ण है तो मैं भी भीष्म पितामह, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं, वासुदेव कर चक्र न धरहि तो तुमको मुख न दिखाऊं, लाजत है मेरी गंगा जननी में शंतनु सुत न कहाऊं। यदि महाभारत युद्ध के बीच में प्रण लेने वाले श्री कृष्ण ने कि वो शस्त्र नहीं उठाएंगे, अगर मैंने उनके हाथ में शस्त्र न उठवा दिया तो मेरा नाम भी भीष्म पितामह नहीं। अब देखता हूं कौन जीतता है। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ले ली। महाभारत युद्ध प्रारंभ हुआ। एक दिन दुर्योधन थोड़ा परेशान हो गया तो चिढ़ करके थोड़ा बोला भीष्म पितामह से
कि आप रहते हमारी तरफ हैं लेकिन भला चाहते पांडवों का हैं। दुर्योधन की ये बात बहुत बुरी लगी भीष्म पितामह को। ऐसा क्यों बोलता है? बोले हम मरते जा रहे हैं, आप कुछ कर ही नहीं रहे हो। भीष्म पितामह बोले ठीक है, पूरी सेना मर जाए लेकिन राजा ना मरे तो भी युद्ध राजा के पक्ष में ही होता है। बोले हाँ, अपनी पत्नी को मेरे पास भेज देना, उसको अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे दूंगा, तू अमर हो जाएगा, फिर तेरे को कोई मार ही नहीं पाएगा, तो फिर युद्ध कौन जीतेगा? एक दिन हार करके पांडवों को ही घुटने टेकने पड़ेंगे, यही हो सकता है। दुर्योधन बोला बस यही मैं चाह रहा था कि आप ऐसा कुछ कर दो, अब हो जाएगा काम। बात तो हुई दुर्योधन और भीष्म पितामह के बीच, लेकिन कान सुन रहे थे श्री कृष्ण के। अच्छा तो ये खिचड़ी बन रही है भीतर। ठाकुर जी भी बोले कि भाई दुर्योधन की पत्नी है भानुमति, और आज रात में अगर भानुमति को द्रौपदी मैंने नहीं बना दिया तो मेरा नाम भी कृष्ण नहीं है। आशीर्वाद तो मिलेगा भीष्म पितामह का, लेकिन भानुमति को नहीं मिलेगा, द्रौपदी को मिलेगा। भैया महाभारत युद्ध में बहुत इन्वेस्ट किया ठाकुर जी ने। अर्धरात्रि में ठाकुर जी उठे, ऊंची धोती पहनी, सिर पर स्वाफा बांधा और बिल्कुल ग्वारिया का भेष, काजल बड़ा बड़ा लंबा लंबा लगा करके ठाकुर जी हाथ में लालटेन लेकर के पहुंच गए द्रौपदी के पास। देख रहे हैं चोर कोई देख तो नहीं रहा हमको, सिर पर यहाँ पे कारी कमरी डाल रखी है। द्रौपदी के पास जाकर के सोती हुई द्रुपद सुता को उठाया, चल मेरे साथ जल्दी। द्रौपदी बोली कहाँ जाना है? बोले भीष्म पितामह का आशीर्वाद लेना है। बोले दिन में ले लेंगे, रात में क्यों जाना है? बोले दिन तक अगर सोती रही तो तेरा भाग्य सो जाएगा, महाभारत युद्ध समाप्त हो जाएगा, चल जल्दी। द्रौपदी को उठा के लेकर के, बहन है ना भगवान की, इतना अच्छा वर्णन है। ठाकुर जी द्रौपदी को लेके चले, द्रौपदी धीरे चल रही थी, उसकी जूतियां फंस रही हैं पैरों में। ठाकुर जी बोले रुक यहीं पर, क्या बात है क्यों नहीं चल पा रही? बोले मेरे पैरों में जूतियां हैं। ठाकुर जी बोले उतार दे इनको। ऐसे कैसे उतारते हैं? ये पिताजी के पक्ष से आई हैं, इनको कैसे छोड़ दूंगी? ठाकुर जी अल्लाह मुझे दे। तो द्रौपदी की जूतियों को ठाकुर जी अपने पटका में बांध करके, एक इधर एक इधर, दोनों तरफ जूती बांध के ठाकुर जी हाथ पकड़ के जल्दी चल मेरे साथ। कैसे भक्त वत्सल हैं श्री कृष्ण, कितना प्रेम करते हैं ठाकुर जी। जिससे प्रेम करने पे आ जाते हैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। जूतियां अपने दोनों पटके के छोड़ में बांध के, और ठाकुर जी द्रौपदी को जल्दी जल्दी समझा रहे हैं रास्ते में, सुन भीष्म पितामह को प्रणाम करियो, और सुन घूंघट करके जाइयो, उघारे मुख से मत जाइयो, और एक शब्द मत बोलियो। अब तेरा मौन शुरू हो गया, अब बोलियो मत। यहाँ पे भीतर जाना, घूंघट करके भीष्म पितामह को प्रणाम करना। जैसे ही भीष्म पितामह सिर पे हाथ धर दें, तुरंत प्रणाम करके बाहर आ जाना। कुछ बोलें कुछ पूछें तो करके आ जाना, बोलना नहीं है। और ये सब क्यों है, क्या है, कैसे, ये सब बाद में बताऊंगा, अभी बताने का समय नहीं मेरे पास, जल्दी चल। ले गए ठाकुर जी। जैसे ही पहुंचे भीष्म पितामह के शिविर के बाहर, भगवान बोले अब अंदर मैं नहीं जाऊंगा, तू जा। भीतर गई द्रौपदी। भानुमति अभी आई नहीं है। भानुमति कौन? दुर्योधन की पत्नी। उससे पहले द्रौपदी पहुंच गई, और द्रौपदी जैसे ही जाकर के वहां बैठी, भीष्म पितामह ने भजन कर रहे थे, देख लिया कि आ गई है भानुमति। जल्दी जल्दी अपनी माला पूरी करके नेत्रों से लगाई, आ गई तुम, बैठो। हाथ में जल लिया, खड़े होकर के गए, और हे नारायण, अपने संपूर्ण जीवन में मैंने जितना भजन किया है उस सबका प्रताप मैं इस कन्या को देता हूं, अखंड सौभाग्यवती भव। दोनों भुजा द्रौपदी के सिर पर रख करके बोले तुम्हारा सौभाग्य यानी कि तुम्हारे पति अजर अमर हो जाए, उसको कोई नहीं मार पाएगा। जैसे ही द्रौपदी ने ये आशीर्वाद सुना, अखंड सौभाग्यवती भव, ये तो नहीं बताया था कृष्ण ने कि ये आशीर्वाद मिलेगा। द्रौपदी बोली ये आशीर्वाद दे रहा अखंड सौभाग्य का, और मेरे सौभाग्यों के पीछे धनुष बाण लेके भागते हैं ये महाभारत युद्ध में, यही पीछे पड़े रहते हैं उनके। एक बार इनको बता तो दूं कि फिर कल से मुझे दिख मत जाना पांडवों के पीछे भागते हुए। तुरंत द्रौपदी ने अपना घूंघट उठा लिया। तो फिर याद रहे, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांचों की जिम्मेवारी आपकी है।
अगर खरोंच भी आई महाभारत में तो मैं आपसे पूछूंगी। भीष्म पितामह बोले द्रौपदी तू आए? मैंने तो भानुमति को बुलाया था, तू कहां से आ गई? क्यों मैं नहीं आ सकती? नहीं आ तो सकती पर मैंने भानुमति को बुलाया था। ये भानुमति द्रौपदी कैसे हो गई? ये तो पूरा महाभारत पलट गया, ये तो सब कुछ पांडवों के पक्ष में चला गया। अरे बिटिया तुम्हारी विजय हो गई है, आज जीत गए तुम लोग, अब पांडवों की वध हो ही नहीं सकता। द्रौपदी बोली ये तो मेरा भाग्य है, सौभाग्य, प्रणाम करती हूं, चलती हूं मैं। भीष्म पितामह बोले सुन तू अकेली आई रात को, और एक बात बता तेरे को क्यों लगा कि मुझे आशीर्वाद लेना चाहिए? द्रौपदी बोली वो सब बात नहीं, बस मैं जा रही हूं, मुझे नींद आ रही है, मैं जा रही हूं। रुक जा यहीं पर रुक, अकेली तो नहीं आई है तू, कौन आया है तेरे साथ? भीष्म पितामह समझ गए ये बुद्धि कोई और लगा ही नहीं सकता है, एक ही है इनके पास। इसीलिए तो भीष्म पितामह कहते हैं कृष्ण स्वयं शस्त्र है भैया। कौन आया तेरे साथ में? बोले हमारा ग्वारिया आया है, गायों का दूध निकालता है, वो आया है, जरा मिलवा तो मुझे, मैं भी देखूं कैसा ग्वारिया थे। चल करके भीष्म पितामह गए। हाँ रे भैया कहाँ है ग्वारिया? ठाकुर जी ने जैसे ही भीष्म पितामह को देखा, ठाकुर जी चौकड़ी मार के भागे वहां से। बोले ये बोल गई होगी भीतर जाके जरूर। भीष्म पितामह बोले रुक जा रुक जा रुक जा, वहीं रुक जा। ठाकुर जी रुक गए। भीष्म पितामह बोले इधर आओ। हाँ भाई कौन से ग्वारिया हो तुम? बोले मैं गोपाल ग्वारिया। गोपाल ग्वारिया इधर आओ। सिर पर से जैसे पटका हटाया, मोर पिच्छ जो छिपा हुआ था वो प्रकट हो गया। आकाश में चंद्रमा अपने आप को रोक नहीं पाए। श्री कृष्ण की ऐसी मधुर झांकी अभी हस्तिनापुर में प्रकट हुई है। अरे भाई कोई प्रकाश तो करो ठाकुर जी के ऊपर। जैसे मेन कैरेक्टर स्टेज पर आता है तो सामने से फोकस लाइट पड़ती है, जैसे हेलोजन पड़ती है, ऐसे ही ठाकुर जी थोड़े ओझल से दिख रहे हैं, अंधेरा हो रहा है तो चंद्रमा स्वयं को रोक नहीं पाए। द्वितीया तृतीया का चंद्रमा था, लेकिन चंद्रमा ने विचार किया ऐसे सुंदर ठाकुर जी ऊंची धोती पहने हैं, उधरी सी बगलबंदी पहने हैं, काला पटका सिर पर कंधे पर डाले हैं, काजल लगाया है, कोई आभूषण नहीं पहना है, ऐसे सुंदर ठाकुर जी का दर्शन तो किया जाए। तो द्वितीया का चंद्रमा तृतीया का चंद्रमा आज असमय पर पूर्णिमा हो गया, और पूर्णिमा होकर के ठाकुर जी को प्रकाशित करने लगा। भीष्म पितामह के पहले तो नेत्र सजल हो गए रूप माधुरी देख करके। भक्त है ना कृष्ण के। लेकिन थोड़ी देर बाद बोले छलिया कपटी माखन चोर, मरकट बंधु बंदरों के यार, कैसा दिमाग चलता है तुम्हारा? सबकी सोच से परे जाते हो, कैसे कर लेते हो ये सब? ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं। कौन है? जय जय, बचपन से ही जय जय हैं हम, कोई माने ना है बात दूसरी है। भगवान बोले रुक जा जय जय अभी बताऊंगा। भीष्म पितामह ने तुरंत द्रौपदी से कहा द्रौपदी मैंने आशीर्वाद दिया है अखंड सौभाग्यवती का, मैं ही जिम्मेवारी देता हूं इसको, ये पांचों की रक्षा करेगा। मैं तो धनुष चलाऊंगा, मैं तो धनुष उठाऊंगा, बाण चलाऊंगा, लेकिन उन पांचों को बाण ना लगे ये जिम्मेवारी इनकी है। इसलिए जो तू बात मुझसे कह रही थी ना भीतर की, खरोंच भी आई तो मैं आपसे सवाल करूंगी, अब मैं तुझे कह रहा हूं, मैंने वरदान दिया है कि तेरे पांचों पति अखंड सौभाग्य उनका हो जाए, पर मैं ही जिम्मेवारी देता हूं कि पांचों के प्राण की रक्षा करने की जिम्मेवारी इसकी है। इसलिए खरोंच आवे तो इससे पूछना, मुझसे नहीं। मैं तो अपना कर्तव्य करूंगा, धनुष बाण चलाऊंगा। और सुन श्री कृष्ण, कल से महाभारत का नेतृत्व मैं करूंगा, देखता हूं तुम कैसे बचाते हो पांचों को। भीष्म पितामह भीतर चले। भगवान बोले मिल गई शांति? क्यों बोली भीतर जाके? राहत मिल गई होगी, आत्मा तेरी तृप्त हो गई होगी। अरे तो उन्होंने क्या गलत कहा? पांचों की अरे वो ये सब नहीं, वो अपनी प्रतिज्ञा करे बैठे हैं कि मेरे हाथ में शस्त्र उठवाना है उनको, और वो उठवा के ही मानेंगे। अब कल से मेरी चिंता और बढ़ गई। मैं तो सोच रहा था अब तान दुपट्टा सोऊंगा, द्रौपदी को आशीर्वाद मिल जाएगा, मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन तूने तो मेरी और जिम्मेवारी बढ़वा दी।
और अगले दिन महाभारत युद्ध जैसे शुरू हुआ। आज भीष्म पितामह अलग ही तेज में आए हैं, ऐसे बाण चलाते हैं कि महाराज एक साथ सेना के कितने योद्धाओं को नष्ट करने लगे। तभी भीष्म पितामह ने केंद्र बिंदु रखा अर्जुन को और एक ऐसा बाण अभिमंत्रित किया जिस बाण में से 1000 बाण प्रकट होते हैं, चाहे जितनी गति से अपने रथ को भगा ले, एक बाण तो लगे ही जाएगा। उस बाण का मंत्र जैसे ही अभिमंत्रित करने लगे, ठाकुर जी देखो कितनी द्रुत कान लगा के सुन लिया इतनी दूर से कि कौन सा बाण चला रहे हैं। ठाकुर जी बोले इस बाण से नहीं बच पाएगा अर्जुन, इसके लिए तो फिर मुझे सुदर्शन चक्र धारण करके विराट रूप शंख चक्र गदा पद्म लेने पड़ेंगे, तभी कुछ हो सकता है, नहीं तो इस बाण से मैं कितनी भी द्रुत गति से भगा लूं, 1000 बाण कोसों तक योजनों तक जाएंगे और अर्जुन को छोड़ेंगे नहीं। भगवान बोले अब क्या करूं क्या करूं क्या करूं, कैसे बचाऊं क्या करूं। तभी देखा एक रथ का टूटा हुआ चक्का पड़ा था, बोले ये चक्का फेंक करके भीष्म पितामह के इस मंत्र को खंडित करूं, तभी ये युद्ध यहां, ये बात यहां रुक सकती है। नजर तो है भीष्म पितामह पर और तुरंत ठाकुर जी रथ से कूदे, टूटे हुए चक्के की ओर दौड़े। 2 बार तो हाथ में केवल रेत आई, क्योंकि भीष्म पितामह की ओर देख रहे थे कि बाण चला ना दें। 2 बार तो हाथ में केवल धूल ही पड़ी। तीसरे प्रयास में जैसे ही रथ का चक्का हाथ में आया, ठाकुर जी का मानो विराट रूप वहीं प्रकट हो गया और रथांग पाने बनकर के ठाकुर जी जैसे ही दौड़े हैं, भीष्म पितामह ने देख लिया कि चक्र उठा लिया है, तुरंत अपने धनुष बाण नीचे धर दिए, ताली बजाने लगे, वाह 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 वाह, जय हो जय हो जय हो, प्रतिज्ञाधारी की जय हो। ये प्रतिज्ञा कर रहे थे, आप कहो मैं शस्त्र बिन भूमि हरहूं सब भार। सब ताली बजाने लगे, बोले आप तो कह रहे थे कि आप शस्त्र नहीं उठाओगे। हाँ भाई कहां गए प्रतिज्ञाधारी, देख लो भैया सब लोग। और सब वहां पे युद्ध समाप्त हो गया, सब हंसी करने लगे, जोर जोर से हंसे, पेट पे हाथ धर धर के हंसे, लोट लोट के हंसे। ठाकुर जी सबको देखे ना, बोले रुक जाओ बेटा बताऊंगा तुमको, हंस लो। लेकिन भीष्म पितामह की ओर देख करके ठाकुर जी ने जो उत्तर दिया, डार चक्र हरि हस पड़ो दियो उत्तर ब्रजराज। आज ब्रजराज उत्तर दे रहे हैं कि मैंने चक्र क्यों उठाया। बोले क्यों उठाया, आज तजी प्रतिज्ञा मोरी मैं तोरी प्रतिज्ञा काज। क्या, अरे सुन तो लो बात पहले पूरी। अद्भुत हैं ऑस्ट्रेलिया वाले। ठाकुर जी बोले पितामह आपने क्या प्रतिज्ञा ली थी कि अगर महाभारत युद्ध में कृष्ण ने शस्त्र नहीं उठाया तो तुमको मुख न दिखाऊं। मतलब आपकी अगर मृत्यु हो गई तो आप मुख को नीचे करके मरोगे, मतलब आप आकाश को देख नहीं पाओगे, नीचे मुख करके मरोगे, क्योंकि अगर मैंने शस्त्र नहीं उठाया तो। और अगर कहीं आप नीचे मुख करके मरे तो अंतिम मेरा दर्शन कैसे कर पाओगे। अपने अंतिम श्वास में जो आपकी इच्छा है मेरे को देखते हुए प्राण त्यागने की, जो आपने अपने पिता के वरदान देने पर कि हे भीष्म पितामह तुमको इच्छा मृत्यु का वरदान है, उसी समय तुमने प्रतिज्ञा ली थी कि श्री कृष्ण को देखते हुए प्राण त्यागूंगा। अगर मैं शस्त्र नहीं उठाता और महाभारत युद्ध हो जाता तो आपको मरते समय अपना मुख नीचे करना पड़ता, और नीचे मुख करते तो मेरा दर्शन कैसे होता। मैंने इसलिए प्रतिज्ञा तोड़ी ताकि जब आप मरें तो मेरा दर्शन कर सकें। भीष्म पितामह के तो नेत्र सजल हो गए, दौड़ करके चरण पकड़ लिए, बोले नाथ मैं तो सोच रहा था मैंने आपको हरा दिया, लेकिन वास्तव में आपको हरा करके भी आप ही जीत गए हैं, आपकी ही करुणा है, ये आपका प्रेम है नाथ। भीष्म पितामह बोले ये जो मैं आज बाणों की सैया पर सीधा लेटा हूं नाथ, ये भी आपकी कृपा है। यदि आपने उस दिन चक्र नहीं उठाया होता तो मैं आपको देख भी नहीं पाता, ये आपके अनुग्रह है। ऐसे हमारे ठाकुर जी ने भीष्म पितामह। अब भीष्म पितामह कहते हैं एक अंतिम मेरी इच्छा पूरी कर दीजिए। बोले क्या, मैंने आपके सारे रूप देख लिए, अब मुझे एक रूप देखना है। बोले कौन सा। ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमान
कृतमनु कृतवत्य उन्मदान्धा प्रकृति मगन किलयस्य गोपवध्व। कौन सा रूप देखना है आपको? बोले जहां आप पैर भी टेढ़े कर लेते हैं, कमर भी टेढ़ी कर लेते हैं और मुख भी टेढ़ा कर लेते हैं, वो टेढ़े मेढ़े त्रिभंगी होकर के जब आप खड़े होते हैं ना नाथ, मुझे वो रूप आपका देखना है। मुझे वो रूप आपका देखना है जहां छछिया भरी छाछ पे नाच नचायो, पूरे अपनी ब्रगुटी पर नचाने वाला, उसको गोपियां कभी कभी पकड़ करके अपने भवन में ले लेती हैं और बांध करके कहती हैं लाला नंदरानी के पास जाएगो? बोले हाँ जाऊंगो, पहले नाच के दिखा। तो आप परब्रह्म होते हुए भी उन अहीर की गोपियों के आगे नाचने लग जाते हो। कोई गोपी कहती लाला मैंने बड़ा अच्छा मक्खन निकाला, खाएगो? बोले हाँ खाऊंगो। बोले पहले बंदर की तरह करके दिखा। तो स्पष्ट कहते हैं कृतमनु कृतवत्य उन्मदान्ध। आप उन गोपियों की इच्छा की पूर्ति के लिए परब्रह्म होते हुए भी कभी बंदर बन जाते हो, कभी नाचने लग जाते हो, कभी सखी बन जाते हो। लाला होते हुए भी एक गोपी ने पकड़ लिए ठाकुर जी, अरे लाला नंदरानी के पास जाओगे? बोले हाँ जाऊंगो। बोले मैं तो ना छोड़ूंगी। तो अरे मुझे छोड़ दे, मुझे मैया के पास जानो है। बोले पहले एक काम कर। बोले कहा? पहले लाली बन के आ मेरे आगे। ना मोह लाला ही रहने दो। ना ना तो पहले लाली बनाऊंगी मैं। ठाकुर जी बोले ठीक है बनाए लो। गोदी में बैठ गए। अब वो गोपी ठाकुर जी को लाली बना रही है, नाक में नथनी पहना रही है, माथे पे बिंदी लगा रही है, कानन में कुंडल झुमका लटका रही है, घुंघराले केश खोल रही है, ऊपर चुनरी उड़ा रही है, नीचे लहंगा पहना रही है, ठाकुर जी के गले में खूब सारे आभूषण पहना रही है, पामन में पाजेब पहना रही है और दूर खड़े करके करी अब लाला छोरी इनकी तरह चल के आ मेरे पास। ठाकुर जी के कैसे चले छोरी? तो गोपी बता रही ऐसे ऐसे पाम धर अपने। ठाकुर जी चल के आ रहे हैं। बोले अब एक काम और करना। बोले कहा? हो या है यशोदा के निकट न चाओरी, या है यशोदा के निकट न चाओरी, रसिया को। हमारे ब्रज में होली में गाते हैं रसिया को नारी बनाओ री, रसिया को रसिया को नार बनाओ री, रसिया को। गोपियां सब ले गई ठाकुर जी को लाली बना के। अरे यशोदा मैया जल्दी नीचे आए जा। यशोदा मैया नीचे आई। अरे कहा भयो? बोले नई नवेली बहू आई है, आशीर्वाद दिलावे लाई है आपके। यशोदा मैया बोली रुक जा रुक जा रुक जा, पहले मैं सब सामग्री ले आऊं। तिलक ले आई, रोली चावल ले आई, दियो ले आई, साथ में मिष्ठान ले आई, साड़ी आड़ी ले आई कि नई बहू आई है या को दूंगी मैं। और कहा पता हो कि बहू के घूंघट के भीतर छोरा ही है, लाला ही है। ठाकुर जी ऐसे ही खड़े हैं क्योंकि गोपियां सौगंध दे करके आई हैं। बंसी छुपा के धर रखी है ठाकुर जी की, अगर बोलो तो तेरी बंसी तोड़ देंगी हम। ठाकुर जी चुपचाप खड़े हैं घूंघट करके। यशोदा मैया आई। अरे या की आरती उतार दूं, या की नजर उतार लूं। अरे मेरी लाली कैसी नई नई बहू। अरे लाली तो कोई छोरी दिखे तो मेरे छोरा के काजू बताइयो, बाको ब्याह करनो मुझे। और सुंदर साड़ी वाड़ी सब देख। अब चल मुंह दिखाई कर दे मुझे। अब ठाकुर जी कह रहे हैं कैसे दिखाऊं मुंह? गोपियां सब हंस रही हैं। बोले हाँ मैया या को मुंह देखो बड़ी सुंदर है। अरे नहीं दिखाई दे कैसो मुंह तेरो। जैसे ही ठाकुर जी ने घूंघट ऊपर कियो, लाला अरे बजमारे तू डोल ला यहाँ पे, छोरी बन के आएगा मेरे सामने। अरे मैया तेरी सौ खा के कह रहा हूं मैं नहीं बनो जी। अंतिम इच्छा केवल ये है कि अगला जन्म मेरा ब्रज में हो और मैं भी एक गोपी बन के दही मथूं और आप मेरे यहाँ चोरी करने आओ। आवत है तू है सखी बड़े भाग बड़े, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू अपनो श्रृंगार करत है, तू अपनो श्रृंगार करत है। ये दर्पण हाथ दिखावत है, ये दर्पण हाथ दिखावत है।
है सखी बड़ भाग बड़े, नंदलाल तेरे घर आवत हैं। तू है सखी बड़ भाग बड़े, नंदलाल तेरे घर। भीष्म पितामह की अंतिम इच्छा केवल यही है कि मुझे ब्रज प्राप्त हो जाए। लेकिन एक बात हमारी सुन लीजिए, ठाकुर जी ब्रज नहीं दे सकते। ब्रज तो हमारी किशोरी जी देंगी, ब्रज तो हमारी लाडली जी दे सकते हैं। और ये बात कोई हम मनगणंत नहीं बोल रहे हैं, ये बात वास्तविक है। एक बार ठाकुर जी अर्जुन को लेकर के एक स्थान पर गए, विशाल पर्वत था। ध्यान से सुनिएगा। अर्जुन बोला, ये पर्वत कैसा चांदी जैसा चमकता है, और इस पर्वत पर कोई ऋषि बैठ करके तप कर रहे हैं, चलो कन्हैया मिलके आते हैं। भगवान जैसे ही गए ऊपर, तो अर्जुन ने जाके पूछा, हे ऋषिवर, आप कौन हैं और ये क्या कर रहे हैं? तो उस ऋषि ने कहा कि मैं ब्रज प्राप्ति के लिए तप कर रहा हूं। तो बोले, तप करते करते जब मेरा शरीर शांत हो जाता है तो मेरी हड्डियां ही ये पहाड़ बन गई हैं। तो अंदाजा लगा लो मैंने कितने जन्मों से तप कर रहा हूं, लेकिन अभी तक मुझे ब्रज मिला नहीं है। अर्जुन बोले, अरे अब तुमको मिल जाएगा, क्योंकि मैं साक्षात कन्हैया संग लेके आया हूं। रुको। अर्जुन उठ के गया, ठाकुर जी इसकी ऐसी ऐसी है, देखो कितना जीवन निकाल, पर्वत बन गई इसकी अस्थियां, कितने जन्म गवा दिए इसने। अब आप साथ में आए, शायद हम लोग इस रास्ते पर इसीलिए आए कि आपको इस पर कृपा करनी है, चलो अब इसको ब्रज दे दो। ठाकुर जी चुपचाप खड़े हैं। बोले, क्या हो गया? बोले, जो चीज हमारे वश में नहीं वो हम कैसे दें? बोले, मतलब? बोले, भैया सिद्धियां ले लो, नवनिधियां ले लो, तीनों लोक ले लो, ब्रह्मांड ले लो, लेकिन वृंदावन मेरा हृदय है, और हृदय की स्वामिनी मैं किशोरी जी को बना चुका हूं। वो आज्ञा करेंगी तो ही मिलेगा, नहीं तो नहीं मिल सकता। मैं भी अगर चाह लूं कि इसको वृंदावन मिले, नहीं मिलेगा, क्योंकि वृंदावन मेरा हृदय है और उस हृदय का स्वामित्व मैंने किशोरी जी को दे रखा है। वो चाहेंगी तो ही मिलेगा, नहीं तो नहीं मिल सकता। तब अर्जुन बोला, अच्छा मतलब इस ब्रह्मांड में भी कोई ऐसी वस्तु है जो आपके वश में नहीं है देना? बोला, हाँ, एकमात्र 84 कोस। बोले, पूरे विश्व में कुछ भी देने की सामर्थ्य हमारे पास है, लेकिन ये 84 कोस हम नहीं दे सकते। ये तो किशोरी जी देती हैं, ये तो लाडली जी देती हैं, तो बरसाने वाली देती हैं, उन्हीं की कृपा से ही मिल सकता है। ऐसी हमारी वृषभानु दुलारी। मानो भीष्म पितामह को सांकेतिक रूप से ठाकुर जी ने आज्ञा कर दी अंत में कि अब तुम्हारी अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए तो तुमको किशोरी जी को प्रणाम करना पड़ेगा, उनके चरणों में वंदन करना पड़ेगा। हमारे ब्रज में बड़े भाव से गाते हैं, ओ मन भूल मत जयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। ओ मन भूल मत जयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। ओ राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण। राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण। मेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। वृषभानु की किशोरी सुनी गैया हूत भोरी, वृषभानु की किशोरी सुन गैया हूत भोरी। हे वृषभानु की किशोरी सुन बैया हूते भोरी, वृषभानु की किशोरी सुन गैया
जान के हो थोड़ी तो है राखेगी शरण। प्रीत जान के हो थोड़ी तो है राखे। मेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। ओ राधा रानी के चरण, श्यामा प्यारी के चरण। राधा रानी के चरण, श्यामा प्यारी के चरण। ओ राधा रानी के चरण, महारानी के चरण। राधा रानी के चरण, महारानी के चरण। मेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मेरे मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण। मेरे मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण। ओ जाहे श्याम उर हेर, राधे 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 टेर। जाके श्याम उर हेर, राधे 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 टेर। जाके श्याम उर हेर, राधे 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 टेर। जाके श्याम और हेर, राधे 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 टेर। हो बांसुरी में बेर बेर, करे नाम से रमण। बांसुरी में बेर बेर, करे नाम से रमण। मेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आप प्रतिदिन पूज्य श्री इंद्रेश जी उपाध्याय जी महाराज की मधुर कथाएं, भजन, प्रेरणादायक प्रसंग और सुंदर कहानियां सुन सकें। आपका सहयोग और प्रेम हमें नई आध्यात्मिक प्रस्तुतियां लाने की प्रेरणा देता है। और हाँ, मैंने एक कमेंट सेक्शन में सवाल पूछा, उसका जवाब सिर्फ कृष्ण भक्त ही दे सकते हैं। तो एक बार कमेंट सेक्शन में जाकर वो सवाल जरूर देखें। धन्यवाद एवं राधे राधे।